से वो बनता कैसे है? वह बनता कैसे है? तो वह बनता है मतलब जो क्लेद है, धातु और आशय के बीच में जो क्लेद है, उसमें जब ऊष्मा मिलती है, जैसे दूध को बॉईल करते करते खवा बनता है, मावा बनता है, उसी तरह से ऊष्मा से वो पूरा सॉलिड हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है और एक पतला सा झल्ली टाइप बनाता है। या फिर लकड़ी का सार भाग अगर हम लोग कट करें तो अंदर से लेयर लेयर रहता है, वैसे बनाता है। शारंगधर संहिता में जिन्होंने लिखा है, शारंगधर मिश्रा जी ने, उन्होंने क्या बोला है? धातु आशंतर स्तुतेह क्लेदस्त्व अधितिष्ठति देशमणा विपक्वो यसा क्लेद अभिधीयते, ऐसा बोला है। मतलब धातु और आशय के मध्य में क्लेद जो है वो देह की ऊष्मा से परिपक्व होकर कला की उत्पत्ति करता है। एक हमारे बहुत प्रत्यक्ष रूप से, जैसे ग्रेज एनाटॉमी जिन्होंने, डॉक्टर ग्रे ने लिखा है, उन्होंने पूरी लाइफ डेड बॉडी कट किया, एनाटॉमी लिखते गए, फिर डेड बॉडी कट किया, लिखते गए, उन्होंने पूरा जिंदगी न्यौछावर कर दिया केवल डिसेक्शन में। वैसे ही हमारे आचार्य गणनाथ सेन जी थे, उन्होंने अपनी बुक में जो लिखा है प्रत्यक्ष शारीरम करके, उसमें बोला है कि सूक्ष्म कौशेयवास समानाकारा नान विधा संस्थाना मासस्यास्थनन आशयानच्च सर्वेषाम अंतर हिवार हिरावृत्य तिष्ठन्ति यथा देश कर्म संज्ञा च लभन्ते। जैसे उन्होंने हिंदी में क्या बताया है कि जैसे पतला रेशम, रेशम के समान भिन्न भिन्न प्रकार की पतली मोटी रचना वाली मांस अस्थि और समस्त आशयों को अंदर और बाहर ढकने वाली एक झिल्ली है जो रेशम के समान है। उन्होंने कल्पना किया कि रेशम का जो वस्त्र होता है कितना वैसे मुलायम होता है, कितना सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार की पतली भी है, कहीं 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 मोटी भी है। वो मांस अस्थि और समस्त आशयों को वो ढकने वाली झिल्ली है, इसीलिए इसका नाम कला है। इतना सारा डेफिनेशन हमारे आचार्य लोगों ने बताया है। सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी वो लोगों ने बहुत हाई लेवल का बताया, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कला के बारे में और अच्छे से बताऊं। तो शुश्रूषारी स्थान 4th चैप्टर में कला के बारे में बताया है। 7वां नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या बताया है कि स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान संतताश्च जरायुणा श्लेष्मणा वेष्टिताश्चापि कला भागंस्तु तान विदु। मतलब स्नायु से ढके हुए या जरायु से व्याप्त या कफ से वेष्टित भाग को कला कहते हैं। स्नायु का मतलब है फाइब्रस मेम्ब्रेन, आप लोगों को समझ आएगा। जो वहां पे फाइब्रस मेम्ब्रेन रहता है वो श्लेष्म मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, और जरायु मतलब सेरस मेम्ब्रेन। इन सब से जो बनाया है अलग अलग जगह पे जहां पर जो चीज जरूरी है, वो जो एक झिल्ली टाइप संरचना है उसको हम कला बोलते हैं। कला के प्रकार क्या बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने? क्योंकि इसमें केवल और केवल कला शरीर बताने का अगर जो मतलब सम्मान जाता है या जिसने सबसे पहले बताया वो आचार्य सुश्रुताचार्य जी को ही जाता है। उसके अलावा पहले किसी ने कला के बारे में नहीं बोला है, चरक जी ने भी नहीं बोला है, या और किसी भी कोई भी ग्रंथ जो उपलब्ध है उसमें नहीं है, सुश्रुत संहिता में लिखा है। तो उन्होंने बोला है कि कला खलु अपि सप्त भवंती, कला जो है वो 7 तरह का है। पहला है प्रथम मास धरा कला, तासाम प्रथमा मास धरा यस्या मासे शिरा स्नायु धमनी स्त्रोतासाम प्रताना भवंती। शुश्रूषारी स्थान 4था अध्याय में 8वां नंबर का श्लोक है। इसमें बोलते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि बॉडी को डाइसेक्ट किया उन्होंने, जब उन्होंने जैसे हाथ को डाइसेक्ट किया, बाइसेप ट्राइसेप मिले, उसके बीच में मांस के बीच में क्या मिला उनको, क्योंकि इंसर्शन ओरिजिन उन्होंने देखते गए, तो उनको मांस धरा कला मिली, एक मेम्ब्रेन मिला जो दो मांस को सेपरेट कर रहा है। तो उन्होंने मांस धरा कला देखा, तो उन्होंने बताया कि ये मांस धरा कला में किसको सेपरेट कर रहा है? तो सिराओं को सेपरेट कर रहा है, मतलब आर्टरीज को, सॉरी वेन्स को, धमनियों को, आर्टरीज को, और स्त्रोतसों को जो सेपरेट कर रहे हैं मांस से, मांस धातु से। अभी मांस यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, पेक्टोरिस मेजर माइनर, हमारे एब्डोमिनल मसल्स भी हैं, हर जगह मांस है जो कवर करता है, क्योंकि मांस धातु का काम क्या है? लेपने, लेपन कार्य किसका है? मांस का। तो ये स्त्रोतसों का शाखाएं प्रशाखाएं जो हैं, अब जैसे रक्तवाह के शाखा प्रशाखा क्या हो गया? तो आर्टेरियोल्स, आर्टरीज, और अलग अलग ब्रांचेस, है ना, तो वो ब्रांचेस वहां उनको मिली। उसी तरह से नर्वस सिस्टम अगर देखें तो छोटे छोटे नर्व एंडिंग मिले उनको, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मिला। उसको कौन सेपरेट कर रहा है? हर चीज को कौन सेपरेट कर रहा है? तो मांस धरा कला सेपरेट कर रही है।
इसी तरह से मांसधरा कला के बारे में उन्होंने क्या बोला, उपमा दिया, उपमान प्रमाण का प्रयोग किया है। वो बोलते हैं कि यसा विस्मृणालानि विवर्धन्ते समन्ततः भूमोप उपकोदक स्थानानि यथा मांसे सिरादया। इसकी उपमा देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जल में कमलनाल के तंतु चारों ओर फैलते हैं, कमलनाल जो आप लोगों को मालूम है, कमलनाल, उसमें तंतु चारों ओर फैलते हैं, उसी तरह मांस धरा कला का आधार करके मांस में सिरा आदि सब फैल जाते हैं। वो इसको सपोर्ट करता है। मांस धरा कला सभी छोटे छोटे आर्टेरियोल्स, नर्व्स जो पतले पतले हैं, जो बाल से भी पतले पतले हैं, उनको वो सपोर्ट करता है। मांस धरा कला पूरा कवरिंग करता है। ऐसे ही हम लोग देखें तो ओमेंटम है, वो मेदोधरा कला के जैसा दिखता है ओमेंटम, है ना। यहाँ पे मांस धरा कला के बारे में बता रहे हैं। तो इसको हम लोग और क्या मॉडर्न भाषा में देखें, यहाँ पे अनुरिता मैडम आई है क्या, वो एमडी की हैं, वो क्या बताएंगी अगर उनसे पूछा जाए कि मांसधरा कला को आप क्या बताएंगी, वो बोलेंगे कि इंटरमस्कुलर सेप्टम, है ना। डॉक्टर आदित्य सर आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। इंटरमस्कुलर सेप्टम को आयुर्वेद में मांसधरा कला बोला है। अभी मैं केवल एनाटॉमी बता रहा हूँ, कल मैं इसका अप्लाइड बताऊंगा कि इसका कितना ज्यादा महत्व है चिकित्सा के हिसाब से, कल बताऊंगा। तो इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या है, तो फ्लैट और फाइब्रस शीट ऑफ connective tissue that is the sheet separating various muscles of the extremities is called intramuscular septum। एक्सट्रीमिटीज जो है हाथ और पैर, अपर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज, इसके जो मसल्स हैं, एक एक मसल को सेपरेट करने के बीच में एक मेम्ब्रेन है ना। फ्लैट और फाइब्रस शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम लोग इंटर मस्कुलर सेप्टम बोलते हैं। इसी को मांसधरा कला बोला है। जैसे कि और उन्होंने बोला है कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूक्रल सेप्टा, लैटरल और मीडियल फेमोरल सेप्टा। आदित्य सर बोल रहे हैं सर और कौन कौन से धरा कला बताए गए हैं, उनको एनाटॉमिकली कोरिलेशन कर सकते हैं। सर मैं वही बता रहा हूँ, अभी पहले मांस धरा कला सुनिए, मैं और बताने वाला हूँ, इतना इंटरेस्टिंग है। इतना डीप में तो एनाटॉमी वाले भी नहीं बताएंगे। अभी तो एनाटॉमी वाले इतना बताएंगे जो आज मेरा लेक्चर है, इतना बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल यूज नहीं बताएंगे कोई। उसका क्लिनिकली क्या महत्व है वो मैं कल के लेक्चर, परसों के लेक्चर में और अच्छे से बताऊंगा। जब उस तरह से आप चिकित्सा करेंगे ना, तो आपको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। इतना बढ़िया ये कला का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ये पढ़ाई का यूज करते हैं। आगे देखिए, अभी मैं केवल एनाटॉमी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि लेटरल और मीडियल फेमोरल सेप्टा, वहां के जो मसल्स हैं उनके बीच में जो रहते हैं सेप्टा, उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर सेप्टम, मांसधरा कला। लेटरल एंड मीडियल हिमोरल सेप्टा, तो इनका फंक्शन क्या है कि मसल्स को जोड़ना है या बॉडी पार्ट्स को जोड़ना है, बीच में एक मर्यादा रखना है। और मतलब दोनों का रास्ता अलग अलग है। दोनों जैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, एक नहीं हो सकते, बॉर्डर है बीच में। तुम पाकिस्तानी अपने देश में रहो, हम हिंदुस्तानी अपने देश में रहेंगे, बीच में बॉर्डर है। वैसे ही मसल मसल अभी मसल्स का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन चिपक नहीं जाने चाहिए सारे मसल्स। अगर जैसे कि अगर एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे श्लेष्म धरा कला गायब हो जाती है, तो जो अस्थियां है ना वर्टिब्रास, वो फ्यूज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं पूरा। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उसमें इतना इन्फ्लेमेशन रहता है कि श्लेष्मध्रा कला को खा जाती है एक तरह से, और वर्टिब्रस चिपक जाते हैं। बहुत पेनफुल कंडीशन होता है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। वहां पे श्लेष्मध्रा कला हट जाती है। चौथी कला जो है श्लेष्मध्रा कला है ना। तो मांसधरा कला क्या है कि मसल्स के बीच के सेप्टा है। इसी तरह से सबकुटेनियस लेयर जो है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये इसमें एल्वियोलर और एडिपोज टिश्यू रहते हैं। उसमें बहुत जो सबकुटेनियस लेयर जो रहता है, आप लोगों ने देखा सबकुटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो सबकुटेनियस लेयर जो है उसमें लार्ज ब्लड वेसल्स रहते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं स्किन को, है ना। मांसधरा कला है उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्केलेटल मसल टिश्यू ये भी बोल सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स मस्कुलर टिश्यू, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, मस्कुलर टिश्यूज को जो प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग मांसधरा कला बोलते हैं। एक तरह का ये शीट है या ब्रॉड बैंड ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का बैंड है जो प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम फेशिया भी बोलते हैं, जो सपोर्ट करता है और मसल को सराउंड में ऐसे कवर करता है, और या फिर अदर ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है ना। फेशिया, अब हम फेशिया पे आते हैं। तो फेशिया जो है लार्ज मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
इसमें कोलेजिन भी रहता है, इंट्रावोवन कोलेजिन फाइबर्स रहते हैं। या कंडेंस फेशिया जो रहता है वो मसल्स और मसल के बीच में इन बिटवीन रहता है। और ये पेरिफेरल नर्व्स इसमें लगी रहती हैं, ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं। तो ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू रहता है फेशिया। और कभी कभी कैरोटिड आर्टरी जो है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है या फेमोरल आर्टरी है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग रहता है, मांस का कवरिंग रहता है कि मतलब वो मसल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में कुछ ये ना हो, लीकिंग वगैरह ना हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से सुपरफेशियल फेशिया भी रहता है जो मसल और स्किन के बीच में रहता है। ये भी मांसधरा कला है, मसल और स्किन के बीच में। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स का पाथवे प्रोवाइड करता है, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स उसको प्रोवाइड करता है, मतलब उनका रास्ता करता है, एग्जिट एंड एंट्रिंग ऑफ द मसल्स। मसल्स जो इंसर्शन हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, बीच में मसल्स कहीं से घुस जा रही है, तो उनका रास्ता भी वो बनने के लिए ऐसे, जैसे एक मसल आ रही है तो यहां से जैसे घुस के वो आ रही है, उसी तरह से वो एक पाथवे भी रहता है मसल के अंदर से एंट्री करने का और एग्जिट करने का। उसको सुपरफेशियल फेशिया बोलते हैं। इसी तरह से डीप फेशिया रहती है, वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रहता है जो मसल्स को सिमिलर फंक्शन करने के लिए सपोर्ट करता है। जैसे मैं अडक्शन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सारे मूवमेंट कर रहा हूं, तो सारे मसल्स को जोड़ के रखने का काम जो रहता है वो डीप फेशिया करता है। यह भी मांसधरा कला है ना। तो डीप फेशिया जो रहता है उसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं। और ये स्पेस जो है मसल के बीच में, दो मसल के बीच में एक स्पेस रहता है, उसको फिल करता है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि वहां पूरा वायु, आकाश और वायु जाएगा। अगर वो आकाश वायु जाएगा तो पेन होगा, हमें आकाश और वायु तो नहीं जाने देना ना, मांसगत वायु नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ये होता है मांसधरा कला। अब आप लोग कुछ बोलिए, मैं थोड़ा 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ। डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आपने एक तो ये सर आपको श्लेष्म मैंने धरा जो कला बताने बताया, का कोशिश, एक मांस धरा कला बताया सर, और सर हाँ दो सर, और कौन से हैं सर? एक है मांसधरा कला, फिर है रक्तधरा कला, फिर है मेदोधरा कला, फिर है श्लेष्मधरा कला, फिर है पित्तधरा कला, फिर है पुरीषधरा कला, फिर है शुक्रधरा कला। 7 कलाएं। फिर से बताऊं? सर नहीं, रक्त धरा कला, मेदो धरा कला, पित्त धरा श्लेष्मधरा कला, कला, म्यूकोजल श्लेष्म मेम्ब्रेन धरा जो है वो कला। श्लेष्मधरा कला। अच्छा। फिर 5वीं जो कला है वो कौन सी है, पित्तधरा कला, वो पित्त हमारे धरा कला। इंटेस्टाइन में है, डिओडेनम में है, पित्तधरा कला, जो पित्त का सिक्रीशन करते हैं, सकस इंट्रिकस। फिर षष्ठी है पुरीषधरा कला, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन। पुरीषधरा कला। और फिर है शुक्रधरा कला। ऐसे 7 कलाएं बताइए। और ये ही 7 ही क्यों बताइए, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर हम पढ़ेंगे ना आचार्य लोगों का तो हमें बहुत मजा आएगा ये सब चीजें। मुझे रक्तधरा कला बतानी है, षष्ठी पित्तधरा कला, तो 5वीं कौन सी है? सर आपने मेद धरा कला बताया। षष्ठी पित्तधरा, सॉरी 5वीं पुरीषधरा है, सॉरी सॉरी सॉरी। पुरुष धरा कला। हाँ, 5वीं पुरीषधरा है, षष्ठी पित्तधरा। और ये क्यों सीक्वेंस ऐसा बताया कि पहले पुरीषधरा बताया, बाद में पित्तधरा कला बताया, क्यों बताया? इसका भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ये भी मैं बताऊंगा। शशि मैम आप कुछ बोलिए अभी, मैं बोलते बोलते थक गया। शशि मैम, गुड गुड कंचन मैम इवनिंग सर, बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। वो षष्ठी पित्त धरा कला तो याद रहता है ना। और हाँ प हाँ से पंचमी, प से पुरुष धरा कला है, तो ऐसे करके रटा हुआ था। जी। और रियलिटी है, कला जब पढ़ लिया था, फ्रेंकली बताऊं तो जब आता है इंसान सोचता है कि एनाटॉमिकल लेवल पर कुछ पता चले, तो वो चीज नहीं समझ में आती है। क्योंकि टोटल टोटल मतलब पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो मॉडर्न के साथ कोरिलेट नहीं हो पाती। कह देते हैं हम कि डीप फेसिया है, ये है वो है। पर सर आप जब लेक्चर अभी बताएंगे तो फिर चीजें और क्लियर हो जाएंगी सर। हाँ, अभी तो हाँ, मैं ट्रीटमेंट प्राइमरी वाइज लेवल पे तो बता है। रहा हूँ। जी, जी सर। अभी मैं प्राइमरी लेवल पे बता रहा हूँ कि आपको कुछ चीजें समझ आए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में, वो मैं बताऊंगा। चलिए, और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलना चाहेंगे कला शरीर पे, कला पे आप जो बोलना चाहे। कंचन मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप, या फिर लीना बत्रा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। महेंद्र सर, कुछ बोलिए आप लोग, अगर आपको सुनना है तो आप, हाँ बोलिए महेंद्र सर, बोलिए सर।
इसको अपन जैसे ट्रांसफर कॉलम पेड़ का काटते हैं, ऐसे ट्रांसफर कॉलम के हिसाब से जब इनको देखते हैं, जब जाके इसका सही डिसीजन हो जाता है अपने आप ही। जनरल अपन अच्छा ऊपर से इस तरह देखते हैं कि ये पित्तधरा कला है, रक्तधरा कला है, तो वो अपन का नहीं पता। ट्रांसफर कॉलम के हिसाब से जब अपन देखते हैं तो ये पूरी तरह इसके जो अपन की मांसधरा कला, रक्तधरा कला, और फिर तीसरे जो मेदो मेदो या मज्जा दोनों उसमें आ जाती है वहीं, और चौथी सिलेक्ट कला, उस तरह से वो पूरा उसका संबंध कंटिन्यू जाता है। और ट्रांसफर कॉलम जैसे ट्रांसफर कोई चीज को काटते हैं तो उसमें देखते हैं, जैसे पेड़ का अपन को यदि क्रॉस काटे, यदि सीधा काटेंगे तो नहीं दिखेगा कुछ भी, लेकिन उसको ट्रांसफर यदि अपन काटेंगे और उसमें अपन देखेंगे तो अपन को सारी जो उसकी कलाएं वो साफ साफ दिख जाएंगी कि ऊपर ऊपर ये है, उसके बाद दूसरी ये है, तीसरी ये है। इस तरह से उसको अपन उसका संबंध कर सकते हैं, और वो उसका अपन डिटेल, और मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल भी उसमें इसी तरह से किया है शायद। हाँ सही बात है। जो सर बताना चाह रहे हैं ना, वो मैंने जो पीपीटी बनाया है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ ग्रुप में देखिए वो पीपीटी क्या है। यहाँ पे कॉपीराइट का कुछ वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेट से लिया है आप लोग को बताने के लिए। मैं आपको ग्रुप में डालूंगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। चलिए डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर बोलिए, आदित्य सर बताइए। सर रक्त धारा कला यानी जितनी भी हमारी नाड़ियां जिसमें से रक्त बह रहा है, वो उनका जो वॉल्स है, वो ये भी है ना सर लेंगे। रक्त धारा। हाँ वॉल्स मे, हैं। मे, मेदो धारा कला यानी जैसे ओमेंटम, जैसे अपने बराबर। मोमेंटम में जो पूरा मेद रहता है वो एक पूरी बाउंड्री बनाता है और सब कुछ लुब्रिकेशन करता है, और कहीं अंदर घाव भी हो जाता है, जैसे सर्जरी करते हैं तो वहां से वो आगे जाके बढ़ के वहां पे उसको लुब्रिकेशन मेद देने के लिए जाता है। सर बराबर। पित्त धरा कला जैसे लिवर पेनक्रियास, जैसे जो स्राव निकालते हैं जिससे भोजन पचता है शायद, मैं इसमें पक्का नहीं हूँ सर। और जैसे नहीं, सर ने आप सही बताया। बोल रहे हैं। वहीं से सकस एंट्रिकल्स से बहुत सारे एंजाइम्स और पित्त निकलता है अलग अलग तरह के। लीवर से जो निकलता है वो अम्लीय होता है, और जो पित्त धरकला से वो निकलता है वो कभी कभी क्षारीय भी होता है। वो ऐसे कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जो पित्त धरकला से निकलते हैं, जो अन्न को पचाते हैं। अगर वो खराब हो गया तो अन्न पचेगा नहीं। आप सही बता रहे जी हैं सर। सर। जी सर, क्षारीय ये जो जैसे गॉल ब्लैडर का जो पीएच एल्कलाइन क्षारीय रहता है सर, हाँ और पैनक्रियास का थोड़ा अम्लीय हाँ अम्लीय सही बता, रहता है यही चीज, हाँ यही चीज है, यही चीज है। सर। और एकदम परफेक्ट। पुरुष धरा कला जो हमारी कोलॉन और जो अपना सीकम से कोलॉन जो इतनी बड़ी हुई जो है, अंदर का या लेयर होता है, पुरुष। जो पुलिस जी सर। पुलिस को धारण करता है, धरा पुरुष धरा कला। जी सर। और जी। शुक्र धरा कला के बारे में मुझे नहीं मालूम सर। सेमिनल वेसिकल्स जो शुक्र को धारण करके रखते हैं। शुक्र प्रोडक्शन जहां से हो रहा है, फिर उसके बाद में वो आगे मैच्योर होके वो निकलता है इजैकुलेशन के टाइम। तो जो धारण करता है और जो मूवमेंट को इजी बनाता है, वो शुक्र धरा कला है। और ऐसे माना गया है कि शुक्र धरा कला तो सर्व शरीर व्यापी है। अगर जी ओज सर। बढ़ता है तो चेहरे पे भी दिखता है। शुक्र धरा कला सब जगह है वो। उस पे भी हम बात करेंगे। आप जो आदित्य सर ने बताया ना, एकदम परफेक्टली बताया। हमारे साथ एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, इन्होंने जो एनालिसिस किया है, यही चीजें आज के मॉडर्न डॉक्टर्स ने भी देखा है, और वो आचार्य लोगों ने भी यही चीज देखा था, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा नाम दिया है, और मॉडर्न डॉक्टर अलग नाम देते हैं। सही बताया आपने। थैंक यू। कंचन मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? प्लीज बोलिए मैम। कंचन मैम, आपने अपनी बेटी को एमबीबीएस पढ़ाते हुए कुछ बताया ये सब फेशिया और ये सब की, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है तो हमारे आयुर्वेद में क्या होता है? कंचन मैम, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ ये, क्योंकि कुछ अलग सेटिंग है। ठीक है, तो हम रक्त धरा कला करें। आदित्य सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर एक और चीज ऐड करना चाहता था कि देखिए हमारे पास श्लेष में धरा कला है, मांस धरा कला है, लेकिन अस्थि धरा कला नहीं है। इसका सर कारण ये है कि दो अस्थियों के बीच में श्लेष रहता है सर। बस यही ऐड करना चाहता था कि। नहीं, तो वो उन्होंने फंक्शनली बताया है। जी यह सर। पुरुष जी सर। धरा कला शैव अस्थि धरा कला, फंक्शनली उन्होंने कोरिलेट किया है। यह पित्त धरा कला शैव मज्जा धरा कला, ये मतलब फंक्शन से उन्होंने कोरिलेट किया है। लेकिन मज्जा धरा कला ऐसे डायरेक्टली कोई देख नहीं पाया, इतने सूक्ष्म रहता है वो, लेकिन उनका रिलेशन रहता है फंक्शनली। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। कुछ बोल रहे, मैं अकेले बोलूंगा तो ऐसा नहीं है ना, कुछ बोलिए आप लोग। गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो मैं रक्तधरा कला पढ़ाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। द्वितीय रक्तधरा कला मासास्याभ्यंतर तस्याम शोणित विशेषस्तु शिरासु यकृत प्लीहोतश्च भवति।
शुश्रूषारी स्थान 4th चैप्टर में 10वां नंबर का श्लोक में बताया गया है। मतलब दूसरी कला जो है वो रक्त धरा कला है। पहले मांस से शुरू किया है आचार्य ने, दूसरा रक्त धरा कला पे आए। नॉर्मली चरक क्या है, वो रक्त रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र ऐसे धातु बताते हैं, लेकिन कला शरीर में पहले मांस धरा कला का स्थान है, सेकंड रक्त धरा कला है। तो ये मांस के भीतर स्थित होती है और इसमें रक्त का संवहन होता है। तो जो सर ने बताया ना, आदित्य सर ने, जो वॉल्स रहते हैं, आर्टरीज जो एक पाइप है, जैसे आप लोग ये देखिए पेन है, ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है, वैसे आर्टरीज और वेन्स जो पाइप से बनी है, किससे बनी है, ये प्लास्टिक से बनी है। वैसे ही आर्टरीज और वेन्स ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, मीडिया बीच में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो वो जो कला है बीच में, जो वॉल्स है जिसमें रक्त बहता है, उसको रक्तधरा कला बोला है। ये कहाँ पे रहता है, तो सिराओं में, सिरा मतलब धमनी और आर्टरीज और वेन्स दोनों। यकृत और प्लीहा में भी बोला है, वहां पर भी कलाओं से वो पूरा बना हुआ है। और मतलब इतना बड़ा लीवर जो है, यकृत और प्लीहा, वहां तक इसकी व्याप्ति बताइए। इसका उपमा क्या दिया है, शुश्रूषारिस्थान 4था चैप्टर में 11 नंबर का श्लोक में क्या बताया है, वृक्षाद्यथा अभि प्रतिहात प्रतिहातात शीर्णा शीरम शीरिमावहेत मासदेव शता शिब्रम शोणितम संप्रसिच्यते। मतलब उन्होंने कहा है कि दूध वाले वृक्ष जो हैं उसमें आघात करने से दूध निकलता है। आप लोगों ने स्नूही वृक्ष में ऐसे कट लगाया तो दूध निकलने लगता है, ऐसे मांस के कटने पे रक्त निकलता है। तो मतलब मांसाभ्यंतरता, मांस के अभ्यंतर जो रक्त रहता है, इसीलिए समतुल्यता बताइए। जैसे शीरी वृक्ष जो है, कोई भी दूध वाला वृक्ष है, जैसे मंदार है, धतूरा है, उसको काटेंगे तो क्या दूध निकलता है। वैसे या फिर रबर का जो वृक्ष रहता है जिससे रबर बनाते हैं, तो वो कट करेंगे तो दूध निकलता है। वैसे ही हम मांस को कट करेंगे तो क्या निकलता है, रक्त निकलता है। मतलब रक्त धरा कला मांसाभ्यंतरता, और रक्त वाहिनियां जिनसे बनी है वह भी रक्त धरा कला है। और यकृत और प्लीहा भी रक्त धरा कला से बना है। तो इसको रिजेंबल अगर करें, मॉडर्न उससे करें, तो एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज का, वेन्स का, आर्टेरियोल्स जो छोटी शाखाएं आर्टरीज की, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज का जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वह रक्तधरा कला है। एंडोथेलियम इज द इनर मोस्ट लेयर दैट लाइन्स द ब्लड वेसल्स। ये हो गया रक्तधरा कला। दूसरा यकृत और प्लीहा, उसमें भी रक्तधरा कला है। क्यों रक्तधरा कला, अगर हम लोग देखेंगे लीवर के हिसाब से, तो लीवर हैज वेरी डेंस सप्लाई फ्रॉम 2 सोर्सेस। फर्स्ट वन इज हेपेटिक आर्टरी, सेकंड वन इज पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का आप लोग को मालूम है कि इंटेस्टाइन में सब जगह से जो मिसेंट्रिक आर्टरी रहती है, मिसेंट्रिक आर्टरी सब आहार रस को लेके जाती है। किट भाग जो बाहर होता है, सार्किट विभाजन होता है, मिसेंट्रिक आर्टरी से जो आहार रस निकलता है वो पोर्टल वेन बनाता है आगे। और पोर्टल वेन का ओपनिंग कहाँ होता है, लीवर में होता है। फिर पोर्टल, क्योंकि मतलब शुद्ध रक्त नहीं ले जा रही है, मिसेंट्रिक आर्टरी तो अच्छी चीजें ले जा रही है, लेकिन वो पोर्टल वेन बना रहे। पोर्टल वेन में डीऑक्सीजनेटेड और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है। आदित्य सर क्या बोल रहे हैं कि लीवर रिसीव्स मैक्सिमम ब्लड सप्लाई अमंग ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इवन मोर देन द हार्ट और ब्रेन। सही बताया आपने। तो वो पोर्टल वेन अशुद्ध रक्त लेके जा रहे हैं, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। फिर डिटॉक्सिफाई करता है तो फिर इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में जाता है। हार्ट उसको डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको पंप करता है। कहाँ जाता है, तो लंग्स में जाता है। फिर लंग्स उसको शुद्ध करके आते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये लीवर जो है, इसमें हिपैटिक लोब्यूल्स रहते हैं, और ईच हिपैटिक लोब्यूल रहते हैं उसमें हिपैटिक साइनोसॉइड्स रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे रास्ते रहते हैं, मतलब जो रक्त वाहिनियों के रहते हैं। और एक सेंट्रल वेन रहता है जो बहुत डेंस ब्लड सप्लाई करता है, सेंट्रल वेन। लीवर जो रहता है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से भी जुड़ा हुआ रहता है। लीवर जो रहता है इंपॉर्टेंट रोल करता है फिटल सर्कुलेशन में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। जब बच्चा माता के पेट में है, एम्ब्रियोनिक लाइफ है, तब लीवर जो है वो फिटल सर्कुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मतलब रक्त धरा कला की व्याप्ति लीवर तक है, ये प्रूफ हो गया। इस वजह से स्प्लिन, स्प्लिन में उसमें रेड पल्प और व्हाइट पल्प ऐसे रहता है। रेड पल्प जिससे लीवर स्प्लिन बनता है, उसमें ब्लड फिल रहता है पूरा वेनस साइनसेस से।
और साइनोसाइट्स जो रहते हैं, छोटे छोटे जो रक्त वाहिनियों का भाग रहता है, वह ब्रोकन एंडोथेलियल वॉल से बनता है। वहां पे ब्लड जो होता है वो प्रोफ्यूजली फिल्ड रहता है वहां पे स्प्लिन में। तो हम लोग बोलते हैं कि स्प्लिन जो है वहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि बकरे को काटते हैं, जहाँ पे एक कसाई रहता है वो बकरे को काटता है, वैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो स्प्लिन में ही होता है। और कंडीशन में कहीं और होता है, मतलब दूसरे जगह पे होता है, लेकिन उसको हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ डेड ब्लड सेल एंड रिजर्वायर ऑफ ब्लड, ये भी स्प्लिन को माना जाता है। मतलब वहां पर भी रक्त है और वहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इसलिए रक्त धरा कला वहां पर भी है। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। अभी आप लोग कुछ बोलिए। कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। अभय सर, गंगवार सर, कुछ बोलिए प्लीज। मैं अकेले बोल बोल के थक गया। शशि मैम, आप ही बोल दीजिए कुछ। आदित्य सर, आप ही बताइए। आदित्य सर बोल रहे हैं कि सर हाँ। सर रक्त रक्त में सर पित्त का स्राव होता है, जैसे रक्त में पित्त तो कैरेक्टर रहता ही है। जी। और लिवर में भी, यकृत में भी सबसे ज्यादा रक्त बहता है। और जब जीवन की नए जीवन का सृजन करना होता है जैसे बच्चे का, तो ये पित्त जो दिए की अग्नि समान है, इस अग्नि महाभूत से मेरे ख्याल से सर, ये इसका इसलिए रोल, मतलब हम उसको फिजिकली एनाटॉमिकली देखते हैं कि वहां से ब्लड वेसल्स, बच्चों का जो पहला खून भी बनता है इनफैक्ट, तो वो यॉर्क सैक, एलेंटोइस, फिर उसके बाद लिवर से ही मतलब उसके जो स्टेम सेल्स वो कनेक्टेड रहते हैं सर। फिर बाद में जब बच्चा भ्रूण माँ के अंदर रहता है तो लिवर में ब्लड बनता है बच्चे के, जब बच्चा खुद अपना खून बनाना चालू करता है। तो जो अग्नि का स्थान है सर, जो मेन रंजक पित्त, प्राथमिकता, रंजक पित्त शायद। होते हैं, यस हाँ। यस जी रंजक सर। अग्नि। जी, सही बताया आपने। जो आप बता रहे हैं ना मॉडर्न व्यू से, वही हमारे आचार्य भी बताते हैं, लेकिन उन्होंने रंजक अग्नि, रंजक पित्त का स्थान, और पित्त और रक्त का आश्रयश्री संबंध है, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आश्रयश्री संबंध है पित्त का और रक्त का, वो भी हम बात करेंगे। अभी आप लोग को आदित्य सर ने भी बताने का कोशिश किया, आप लोग को कुछ चीज समझ आया होगा। अभी बेसिक चीज पढ़ लेते हैं, फिर इसका अप्लाइड भी कल करेंगे। अभी दो ही कला हो पाएगा सर। तो अभी 8 बजने वाले हैं। षष्ठी पित्त धरा कला, सही बताया आपने। बाकी सबका तो मैंने चैट पढ़ लिया है। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं? शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं? तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। आगे की तीसरी कला जो है, मेदोधरा कला, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर श्लेष्म धरा कला, पुरुष धरा कला, पित्त धरा कला, सब हम पढ़ने वाले हैं। सब जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक ही दिन में सब नहीं होगा। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। हमारे होस्ट तो सर ही हैं। डॉक्टर नवीन सर, आप कृपया सेशन बंद कर दीजिए। शायद नहीं हो पा रहे हैं सर, तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। अभी मैं कैसे बंद करूँ ये सेशन? मैं होस्ट नहीं हूँ। शशि मैम, क्या करूँ आप बताइए। बाकी लेक्चर हम लोग बाद में करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद, मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं कैसे बंद करूँ? सर आप सब सारे लोग लेफ्ट हो जाएं तो हो जाएगा ना? नहीं हाँ, लेकिन हाँ, फिर मैं कॉल कर दूंगा। अभी हमारा 1 घंटे का हो गया सेशन। आप सब लोग लीव कर जाइए सर प्लीज। मैं भी लीव कर जाता हूँ।